द शेडो ऑफ ए टावर, द शेडो ऑफ ए टावर, ठीक है, एक टावर है, मानो कि ये टावर है, ये आपका क्या है, टावर है, ऑन ए लेवल ग्राउंड, तो इसका शेडो यहां बन रहा है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, तब शेडो जो क्या आपका बीसी है, बीसी, बीसी एक शेडो है, कब, जब एंगल कितना था, जब एंगल 30 डिग्री था। लेकिन लेकिन 60 डिग्री में शेडो कितना बन रहा है, बीसी, बीसी किसका शेडो है, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक 30 और एक 60, समझ में आया ना। यहाँ पे बोला क्या, बोलो कि द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun altitude is 30 डिग्री, ठीक है। देन व्हाट इज इट, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या बोला कि 30 डिग्री का समय में जो शेडो बना था वो 60 डिग्री से बनने वाला शेडो से 40 मीटर ज्यादा है। इसको मैं एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। मानो कि 60 डिग्री से शेडो मानो कि 5 मीटर बन लिया, 5 मीटर बन गया, तो 30 डिग्री से शेडो कितना लंबा बनेगा बोला है, 45 बनेगा बोलते हैं, मतलब 40 ज्यादा है बोला है, 40 ज्यादा है। ये कहानी का असली रहस्य है, समझ में आया बात जो अभी भी सिंपल बात है। 1 सेकंड बोल रहा है, जो 30 डिग्री से जो शेडो बना है वो 60 डिग्री से बनने वाला शेडो से 40 मीटर बड़ा है। बात अभी भी नहीं आया, मैं और भी एग्जांपल दूं, हाँ ओके, बहुत इजी। 1 सेकंड मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो 30 डिग्री से जो शेडो बना है, ये शेडो है, ये खुटी है, ठीक है ना, ये टावर है, मानो कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, इससे जो शेडो बना है ना, जितना ही बना है वो नहीं मालूम कितना बना है, ये शेडो जो 60 डिग्री से बनने वाला शेडो से 40 मीटर बड़ा है। अगर ये 10 होगा, मानो कि 60 डिग्री से 10 मीटर बन लिया शेडो, तो 30 डिग्री से कितना बनेगा, 50, 40 + 10। मानो कि अगर 60 डिग्री से 20 बन गया शेडो, 20 मीटर शेडो बन गया 60 डिग्री से, तो 30 डिग्री से बनने वाला शेडो कितना बड़ा होगा, 40 + 20, 60 होगा। समझ में आया? मानो कि अभी 60 डिग्री से बनने वाला शेडो मतलब 50 है, ठीक है ना, तो 30 डिग्री से बनने वाला शेडो कितना बड़ा होगा, 40 + 50 होगा 90। आई होप इतना क्लियर हो गया, समझ में ऐसा सा आया। ओके, नाउ वी कैन इजीली डू इट। सो लेट अस, यहाँ पे जगह नहीं है, सो लेट मी टेक टू अनदर प्लेटफॉर्म, ताकि मैं और भी आपको अच्छा से समझा सकूं। लेट अस मेक दिस ए नाइस डायग्राम फॉर ऑल ऑफ अस। ये कहानी है। ओके, नाम क्या था दोस्तों, ये ए, ये बी, हाँ, ये सी, ये डी। ये कितना एंगल है, ये कितना है 60, और ये डीसी कितना है 40 मीटर देख रखा है, और ये सी डी मालूम नहीं, मान लेते हैं एक्स, अननोन है। सी डी क्या, सी डी को हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स। तो निकलना क्या है, वी नीड टू फाइंड वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है, ये तुम्हारा हाइट, ये तुम्हारा हाइट है टावर का, हाइट ऑफ टावर, TOWER। वी नीड टू फाइंड ए बी इज योर क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करें, मजा आने वाला है। तो काम करो, सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ये वाला ट्रायंगल लो, ABC, ठीक है ना, इसमें ये अननोन है और ये थोड़ा थोड़ा नोन है, तो P/B इस कौन सा रेशियो है, 10। सो लेट अस टेक इन ट्रायंगल ABD, 10 30 डिग्री इक्वल टू AB/BD। ऑल राइट, what is the value of 10 30? It is 1/√3. What is AB? We don't know AB. What is BD? BD can be, ये है BD, can you break down as BC plus CB? All right, so we can in place of BD I can write DC plus CB. All right, now let us see क्या बनेगा, 1/√3 इक्वल टू AB, तो ये पता, DC कितना है 40 + x, इसको लेके आओ उधर पे, so it will become 40 + x/√3 इक्वल टू A
बी। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ओके, ये ए भी निकल गया। मान लेते हैं उसके इक्वेशन 1, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया था। अभी हम लोग कौन सा ट्रायंगल को खेलेंगे? We'll take this triangle now. One second. What triangle? We'll take this triangle now. Triangle ABC. अभी लिखो in triangle. In triangle. Yeah, in triangle. तो लिखो यहाँ पे. Now in triangle what? A, B, C. इसमें क्या लेगा? P by B. ये या नॉन है, ये नॉन है. मान लेते हैं. तो in triangle ABC, I can write 10, 60. 10, 60 equal to AB by BC. Right guys? 10, 60 का वैल्यू कितना है? 10, 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल AB तो नहीं पता. AB इक्वल टू BC. BC कितना है? BC है x. ऐसा लगा? ये x को इधर लेके आओ. x √3 जरा. √3x इक्वल टू AB. ये आपका हो गया इक्वेशन 2. हाँ, ये भी अभी लेगा, वो चीज पे लेगा हम लोग. अभी अगर यहाँ पे भी AB है, यहाँ पे भी AB है ना, ये दोनों इक्वेशन देखो, इस तरह भी AB है, इस तरह भी AB है. सो बोथ आर AB, सो बोथ द इक्वेशंस आर इक्वल. सो वी विल कंपेयरिंग इट नाउ. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2. तो इस तरह भी AB है, इस तरह भी AB है, दोनों का लेफ्ट तरफ इक्वल है. सो कैन आई से इसका राइट तरफ भी इक्वल होगा. ये कंपैरिजन. So therefore I can write that 40 plus x by √3 equal to √3x. हो गया. अभी √3 को उधर लेके जाओ. √3 क्या होते हैं? 3 होते हैं. √3 क्या होते हैं? √3 होता है तुम्हारा 3. तो 40 plus x ये है 3x. तो ये x को उधर लेके जाओ, x को उधर लेके जाओ तो कितना होगा? 40 plus 2x, क्योंकि x जो माइनस होगा 3x 2x होगा ना. ओके, अब क्या चला गया? So therefore x equal to 20. x equal to 20. मतलब x ये 2 जो लगा डिवाइड हो गया तो x वैल्यू 20 हो गया. 20 कितना? 20 मीटर. कैसा लगा? आप खुद देखो दोस्तों, अगर x 20 है, now what can you say about what can you say about BD? BD कितना है? या exactly क्योंकि x 20 हो गया, ये 40 था, तो ये हो गया तुम्हारा 60. अभी हम लोग आसानी से वो हाइट ऑफ द टावर निकाल सकता हूं. ठीक है, हाइट ऑफ द टावर क्या था? हाइट ऑफ द टावर क्या था? AB. तो AB का वैल्यू क्या था यहाँ पे? AB इक्वल टू कितना? √3x. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ AB नाउ. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2. इक्वेशन 2 क्या है दोस्त? AB इक्वल टू √3x. तो √3x कितना है? 20. तो आंसर कितना होगा? 20 √3 मीटर. तो AB इक्वल टू 20 √3 meter. I hope it is very clear, everyone. Okay, must very nice. Example 6. The angle of depression of the top and bottom of a 8-meter tall building from a top of a multi-story buildings are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-story building and the distance between the two building. यहाँ पे दो बिल्डिंग की कहानी हो रहा है. एक बड़ा बिल्डिंग था और एक छोटा बिल्डिंग था. ठीक है ना. ये बड़ा बिल्डिंग था, ये एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, मतलब बहुत सारा 2-3 तला बिल्डिंग होगा. अब इसके सामने में और एक बिल्डिंग है, यहाँ पे छोटा बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग का जो हाइट है ना वही है आपका 8 मीटर बोला यहाँ पे. तो मानो कि इधर में एक आदमी है, वो देख रहा है छोटा बिल्डिंग को. तो जब इन्होंने इस बिल्डिंग का टॉप को देखा तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बना वो कितना है? 30 डिग्री. और जब वो बॉटम को देखा, बॉटम, तब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना वो कितना है? 45 डिग्री. दो एंगल है यहाँ पे. टॉप को देखते वक्त कितना था एंगल? कितना? 30 डिग्री. और नीचे देखते वक्त कितना एंगल था? अच्छा, तो अगर सिंपल एग्जांपल, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल नहीं है क्या? ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा. ठीक है ना. अगर ये 45 है तो ये भी आपका कितना होगा? ये भी 45 डिग्री होगा. तो बात को समझो. यहाँ पे क्या बोला? फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. आपको बोला कि ये जो बड़ा लंबा बिल्डिंग था उसका हाइट निकालो और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, और दो बिल्डिंग का दूरी को भी निकालो. दैट मींस ऐसे निकालो. आप दो चीज पूछा है यहाँ पर, दो चीज आपको निकालना है. ऑलराइट.
सो मैं इसको ले जाता हूँ एक अगला पेज पे और अच्छे दिखाने के लिए। सो ये है फिगर, बहुत सुंदर सा फिगर है। तो यहाँ पे दो बिल्डिंग है आपका, ये है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। आपको इसका हाइट निकालना है और दो बिल्डिंग का दूरी भी निकालना है। मान लेते हैं ये भी एक बिल्डिंग ही है, ये भी एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये बिल्डिंग है एक। और ये जो छोटा बिल्डिंग है इसका हाइट देके रखा है, इसका हाइट कितना है आपका, इसका हाइट है आपका 8 मीटर। तो आपको दो चीज निकालना है, ये एसी निकालना है और आपको क्या निकालना है, या व्हाट इज दिस, पीसी, आपको पीसी निकालना है। ऑलराइट, और ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल 30 है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा आपका। अभी कोई कोई सोच रहा होगा क्यों सर, क्यों क्यों 30 होगा ये। अब खुद देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो इट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसवर्सल। अगर ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा, क्यू, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सिमिलरली अगर ये 45 होगा तो ये भी कितना होगा, ये भी 45 होगा। तो हमको दो एंगल मिल गया, वाह बढ़िया से, ठीक है ना। सो लेट अस डू इट नाइसली। क्या फाइंड करना है हमको, टू फाइंड दो चीज। नंबर वन, इट इज योर पीसी। नंबर टू, वी नीड टू फाइंड ए एसी। कैसे करें इसको, देखो ध्यान से। आप पहले आप गेम खेलो इसमें। देखो इन ट्राइंगल ए सी पी, पहले मर्जी कौन सा लेगा, कौन सा लेगा, छोटा लो बड़ा लो, आपका मर्जी है। चलो चलो छोटा को ही ले लेते हैं। अगर देखो ए बी अगर कितना 8 नहीं है क्या, तो डीसी कितना होगा, वो भी 8 होगा। देखो यार ये भी तो 8 होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, तो ये इतना हाइट होगा, ये भी तो इतना ही हाइट होगा, है कि ना। काश अगर हमको ये पीडी मिल गया ना दोस्त, अगर पीडी मिल गया ना हमको, तो हमको ये पूरा मिल जाएगा। गेम समझ में आ रहा है ना। तो वी आर फोकसिंग ऑन फाइंडिंग पीडी। चलो अभी गेम खेलते हैं, इसमें मजा आने वाला है। तो देखो इन ट्राइंगल पी ए सी, देखो इन ट्राइंगल पी ए सी क्या रेशियो लगाएगा हम लोग यहाँ पे, 1045, क्योंकि वी आर प्लेइंग ए गेम ऑन परपेंडिकुलर बाय बेस। सो 1045 इक्वल टू व्हाट, पीसी, पीसी बाय एसी। द वैल्यू ऑफ 1045 इज व्हाट, 1। पीसी कितना है यहाँ पे, पीसी कैन बी ब्रोकन डाउन एज पीडी प्लस डीसी, राइट। तो पीडी प्लस डीसी एंड एसी, एसी का तो वैल्यू मालूम ही नहीं है, ये एसी, एसी को दे लेके एसी वन जा, एसी वन जा एसी। व्हाट इज पीडी, वी डोंट नो पीडी। एंड व्हाट इज डीसी, डीसी इज 8। क्लियर। तो अगर 8 को इधर लेके आओगे अभी, अगर 8 को अगर इधर लेके आओगे क्या होगा, एसी माइनस 8 इक्वल टू पीडी। यहां तक लाके छोड़ दो, ओके। अब हम लोग क्या करेगा, नाउ विल टेक अनदर ट्राइंगल। अभी कौन सा ट्राइंगल लेंगे, विल टेक दिस ट्राइंगल पी बी डी, पी बी डी। लेट अस प्ले द गेम ऑन दिस ट्राइंगल नाउ, इन ट्राइंगल पी बी डी। चलो करते हैं इसको। इन ट्राइंगल पी बी डी, इसमें भी वही रेशियो, क्योंकि ये अननोन और ये भी अननोन, ठीक है, बिकॉज हमको ये चाहिए नहीं ये चीज। तो ये 1030 इक्वल टू व्हाट, पी डी बाय बी डी। एनी प्रॉब्लम। अच्छा खुद देखो, क्या यहाँ पे बी डी और ए सी सेम नहीं है क्या, दोनों पैरेलल लाइन का अंदर है। तो यहाँ पे बी डी और ए सी पैरेलल लाइन का अंदर है, दे आर इक्वल। सो 1030 वैल्यू कितना होगा, 1/√3। एंड पी डी वी डोंट नो, एंड इन प्लेस ऑफ बी डी आई कैन राइट ए सी। ए सी को इधर लेके आओ तो कितना होगा, ए सी बाय√3 इक्वल टू पी डी। ये इक्वेशन 2। क्या इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है, इस तरह भी देखो पीडी है, इस तरह भी देखो पीडी है। तो ये दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है, सो इसका लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग इक्वेशन
1 and 2, I can say that AC minus 8, AC minus 8 equal to AC by √3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसको। अभी तो √3 को लेके आओ तो दोनों में इंटू होगा, तो क्या होगा यहाँ पे AC √3 जा √3 AC माइनस 8 √3 जा 8 √3 इक्वल टू AC। अब AC को उधर लेके आओ और ये माइनस 3 8 को उधर लेके जाओ तो कितना होगा AC √3 माइनस AC इक्वल टू 8 √3। अब AC दोनों से कॉमन ले लो, अब दोनों से अगर AC कॉमन होगा तो यू विल हैव √3 माइनस 1 इक्वल टू 8 √3। Therefore AC equal to 8 √3 by √3 माइनस 1, ये आपका आंसर है। लेकिन ये एक रेशनल फैक्टर है, देखो ये एक रेशनल नंबर है। कभी भी आपका आंसर को ऐसा मत छोड़ना, ठीक है ना, क्योंकि नीचे में इरेशनल नंबर है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। क्लास 9 का मुताबिक हम लोग क्लास 9 में क्या सीखा था, रैशनलाइजेशन। तो इसको करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन। कैसे करेंगे रैशनलाइजेशन, अगर यहाँ पे a माइनस बी है तो आप क्या लेना होगा a प्लस बी। सो यू टेक यहाँ पे a प्लस बी बाय ऊपर में भी a प्लस बी, तो कितना होगा यहाँ पे इंटू करो इसको। चलो 8 √3 8 जा 8 √3 8 जा 8 √3 जा 8 इंटू 3, समझ में आएगी ना बात जो। 8 √3 इंटू √3 प्लस 8 √3 1 जा 8 √3 बाय a माइनस बी a प्लस बी, क्या होगा a स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1। इसका आंसर कितना होगा अभी खुद देखो, 8 √3 √3 3 8 इंटू 3 प्लस 8 √3, ये बार 2 हो गया आंसर। अब क्या करोगे 8 24 प्लस 8 √3 बाई 2, यहाँ से आप 8 कॉमन ले लो। अगर आप 8 कॉमन ले लेगा 8 3 जा 24 प्लस √3 बाई 2 2 4 जा 8, ये आंसर है। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है 4 3 प्लस √3। ये किसका वैल्यू है, ये तुम्हारा AC का वैल्यू है। ऐसा वैल्यू है तुम्हारा AC, तुम्हारा AC निकल गया इतना मीटर। व्हाट वाज AC, इट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग AC। ठीक है दोस्तों, अभी और क्या बचा था, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग हाउ कैन यू फाइंड, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, सॉरी नहीं, AC क्या था दोस्त, AC था तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। सॉरी AC क्या है तुम्हारा, AC तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन, AC तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग था, ठीक है ना। अभी हाइट ऑफ द वो क्या है, क्या बोलते हैं ना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, PD का वैल्यू निकाल लो। देयरफॉर आप PD का वैल्यू पुट करो AC को। नेक्स्ट पॉइंट पुट द वैल्यू, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, इसका बाद क्या करेगा, उसका बाद put the value of AC in equation 1। अब इक्वेशन 1 क्या था, PD इक्वल टू AC माइनस 8। AC कितना था 4 3 प्लस √3 माइनस 8, ये था PD। PD निकल गया। अभी और क्या चाहिए था यहाँ पे, हमको निकलना चाहिए PC। क्या निकलना चाहिए हम लोगों को, PC। PC क्या है, PC इक्वल टू PD प्लस DC, है कि नहीं। PD कितना है, ये देखो PD कितना था, ये ला वैल्यू 3 प्लस √3 माइनस 8 4, बोलो 4 3 प्लस √3 माइनस प्लस DC कितना है, DC 8 है, तो प्लस 8 माइनस 8 कट गया, तो क्या बचेगा 4 3 प्लस √3 मीटर। ये तुम्हारा PC है, इट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग।
आई होप इट इज क्लियर। वीडियो को आपका 0.5x में देखो तब समझ में आएगा अच्छा से, ठीक है। आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल, वेरी नाइस क्वेश्चन, ये 2-3 बार सीबीएसई बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन। सो लेट अस कंटिन्यू टू अंडरस्टैंड। क्या बोला है इसमें कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ द बैंक on the opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at the height of 3 meter from the bank, find the width of the river. क्या बोला, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज मानो, एक ब्रिज है और ब्रिज में एक पॉइंट है, ठीक है ना। और ये नदी है आपका, ये नदी है, ठीक है, ये नदी है आपका, पानी बह रहा है यहाँ से, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, अगर ये 30 है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट ए, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट में जब देखोगे ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है यहाँ पे। अगर ये 30 है तो आपका ये एंगल भी कितना होगा, ये भी आपका 30 है। सिमिलरली ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट बी इज 45, अगर ये 45 होगा तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, ये भी आपका 45 होगा। चलो समझ गया। और ये ब्रिज का जो हाइट है ना दोस्त, वो आपको देख रखा है 3 मीटर, द हाइट ऑफ द ब्रिज इज 3 मीटर। तो आपको निकालना क्या क्या पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा कि द वाइड ऑफ द रिवर, ये रिवर कितना चौड़ा है, ये रिवर जो कितना चौड़ा है इसको निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेगा इसको हम लोग, हाउ वी शैल डू दिस क्वेश्चन। तो क्या करेगा इसको हम लोग एक बार में, वी कैन नॉट फाइंड ए बी, हम डायरेक्टली ए बी नहीं निकाल सकते, हम लोग इसको आधा आधा करके निकालना होगा। देखो ये यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है कि नहीं, ट्राइंगल पी ए डी, तो यहाँ पे ये साइड देके रखा है 3, तो आप पी ए डी में आप एडी निकालो। बाद में क्या करेगा, इन ट्राइंगल पीबीडी, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये 45 है, तो इसका सब ये निकालो। अगर आपका एडी निकल गया और बीडी निकल गया, दोनों जोड़ दो, आपका क्या होगा, वाइड ऑफ द रिवर निकल जाएगा। ये है तरीका, ये है सिस्टमैटिक अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो ये तो मैं समझा दिया अभी आपको। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एक बढ़िया सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। चलो तो सबसे पहले लेंगे हम लोग इन ट्राइंगल, पहला गिवन वन लिख लेना, ठीक है। इन ट्राइंगल PAD, इन ट्राइंगल PAD कौन सा रेशियो यूज करेंगे यहाँ पे, ये एंगल का मतलब, ये एंगल के लिए ये P होगा और ये बेस होगा, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब P बाय B मतलब 10, सो 1030, सो 1030 इक्वल टू व्हाट, PD बाय AD। चलो हो गया ये रेशियो। 1030 का वैल्यू कितना है, 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, वही इज इक्वल टू PD का वैल्यू कितना है, PD का वैल्यू आपका यहाँ पे 3 है और AD वी डोंट नो, AD का वैल्यू हमको मालूम नहीं है। क्या करेंगे, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई इट, क्रॉस मल्टीप्लाई इट। तो AD 1 जा AD और यहाँ पे 3 × √3 जा 3√3 मीटर। चलो हमको AD का वैल्यू निकल गया। यही काम हम लोग अभी दूसरा ट्राइंगल में करेंगे। अभी लेंगे हम लोग इन ट्राइंगल PBD, इन ट्राइंगल PBD, ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल 45 है, तो लेट अस यूज द रेशियो ऑफ 10, क्योंकि हम लोगों को BD निकालना है। P देके रखा है P बाई B, सो 1045 इज इक्वल टू PD बाई BD। और देखो दोस्त 1045 का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू PD का वैल्यू कितना है, द वैल्यू ऑफ PD इज 3 by BD, we don't know BD, all right। अब now what we can write, BD 1 जा BD, so we get BD equal to 3 meter, wow। so respectively we get it, AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू है आपका 3√3 और BD का वैल्यू है आपका कितना है, वो है 3। क्लियर है ना। आपको निकलना पड़ेगा कि वाइड ऑफ द रिवर, दैट मींस आपको निकलना पड़ेगा AB, that is fine। therefore last line you write nicely, therefore wide of the river is what, is AB, and AB equal to what, AD plus BD। अभी हम लोगों को ऑलरेडी AD का वैल्यू मिल चुका था, ये देखो AD का वैल्यू कितना था 3√3 और BD का वैल्यू कितना है, वो है 3। इतना है मत छोड़ना, कॉमन ले सकते हो यहाँ से। क्या कॉमन है, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो दोनों से आप क्या कर लो, 3 को कॉमन ले लो। अगर 3 को कॉमन लोगे आप, क्या बचेगा यहाँ पे, √3 + 1। सो ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर कि AB इक्वल टू दैट मीन्स द
wide of the river is 3 into 3 √3 plus 1 meter. I hope it is very clear. Thank you.